सोनापुर नाम के एक शांत और सुंदर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसकी पत्नी कमला भी उतनी ही समझदार और मेहनती थी। उनके घर में दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों भाई जुड़वा थे और इतने ज्यादा एक जैसे दिखते थे कि गांव का कोई भी आदमी उन्हें देखकर पहचान नहीं पाता था कि कौन मोहन है और कौन सोहन। कई बार तो उनके अपने रिश्तेदार भी भ्रम में पड़ जाते थे। एक दिन गोपाल अपने घर के आंगन में बैठा सोच में डूबा हुआ था। क्या बात है जी, आप इतने गहरे सोच में क्यों डूबे हुए हैं? कुछ दिनों से आपको बहुत चिंतित देख रही हूँ। क्या कोई परेशानी है? नहीं भाग्यवान, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बस एक बात मन में बार बार आ रही है। देखो, अब हम पहले जैसे जवान नहीं रहे। शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता। खेत का काम भी अब धीरे धीरे मुश्किल लगने लगा है। हाँ, यह बात तो सही है। अब उम्र भी तो हो चली है। मैं भी पहले की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती। लेकिन आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? मैं सोच रहा था कि हमारे दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम उनके लिए अच्छी और संस्कारी लड़कियां देखकर उनका विवाह कर दें। अगर घर में बहुएं आ जाएंगी तो घर भी संभल जाएगा और हमें भी सहारा मिल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन एक बात है जो मुझे थोड़ा परेशान करती है। कौन सी बात? मोहन बहुत आलसी है। उसे काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। अगर उसका यही हाल रहा तो वह आगे कैसे अपना घर चलाएगा? बस यही चिंता मुझे भी सता रही है। सोहन तो बहुत मेहनती है। वह खेत में जी जान से मेहनत करता है। लेकिन मोहन उसे काम से जैसे दोस्ती ही नहीं है। बातें करते करते दोनों पति पत्नी धीरे धीरे शांत हो गए। कुछ समय बाद गोपाल अपने बेटों को बुलाता है। सुनो मोहन और सोहन, आज तुम दोनों को एक काम करना है। खेत की जमीन को अच्छी तरह खोद देना ताकि मैं उसमें बीज बो सकूं। जमीन तैयार हो जाएगी तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों मिलकर खेत तैयार कर देंगे। हाँ पिताजी, हम कर देंगे। अच्छा, मैं पास के गांव में अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। उससे कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जब तक मैं वापस आऊं तब तक खेत का काम पूरा हो जाना चाहिए। इतना कहकर गोपाल अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। उधर मोहन और सोहन भी खेत की ओर चल पड़े। खेत पर पहुंचकर दोनों भाई काम में लग गए। सोहन पूरे मन से मिट्टी खोदने लगा, लेकिन मोहन का मन थोड़ी देर में ही थक गया। इतना सारा काम यह सब मुझसे नहीं होगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह पास के एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उधर सोहन लगातार मेहनत करता रहा। उसने बिना रुके आधे से ज्यादा खेत खोद दिया। इसी दौरान गोपाल अपने दोस्त के घर पहुंच गया। अरे गोपाल, आज अचानक कैसे आना हुआ? तुझे देखकर तो बहुत खुशी हुई। बस दोस्त, मन किया कि तुमसे मिल लूं। बहुत दिन हो गए थे, सोचा थोड़ा समय साथ बिताया जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम साथ बैठकर भोजन करते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे। दोनों दोस्तों ने साथ बैठकर भोजन किया और फिर बातें करने लगे। तो बताओ गोपाल, घर परिवार में सब कुशल मंगल है ना? हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। अब तो मेरे दोनों बेटे भी बड़े हो गए हैं। अच्छा, फिर तो अब उनके विवाह के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी काम से तो मैं निकला हूँ। सोच रहा हूँ कि दोनों के लिए अच्छी लड़कियाँ देखूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। अरे दोस्त, तुम बेझिझक कहो। मेरी भी दो बेटियां हैं, दोनों बहुत समझदार और सुशील हैं। अगर तुम्हें उचित लगे तो क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। यह बात सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। जब उसने उन दोनों लड़कियों को देखा तो वे सचमुच बहुत सुंदर और संस्कारी थीं। मुझे तो यह रिश्ता बहुत पसंद है। इससे अच्छा रिश्ता और क्या होगा। कुछ समय बाद गोपाल अपने घर लौट गया और उसने अपने परिवार को यह खुशखबरी सुनाई। कुछ समय बाद दोनों भाइयों का विवाह हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब गोपाल और कमला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर और खेतों का सारा जिम्मा दोनों भाइयों पर आ गया। उन्होंने आपस में जमीन और घर का बंटवारा कर लिया। सोहन पहले की तरह मेहनत करता रहा। वह दिन रात खेतों में काम करता और अच्छी फसल उगाता। लेकिन मोहन की आदत नहीं बदली। वह आलस में पड़ा रहता और खेतों में काम करने नहीं जाता।
इस वजह से कुछ समय बाद दोनों के खेतों की हालत में साफ फर्क दिखाई देने लगा। एक दिन मोहन अपने भाई से नाराज होकर बोला, मुझे लगता है तुमने चालाकी से अच्छा खेत अपने पास रख लिया और मुझे खराब जमीन दे दी, तभी तुम्हारी फसल इतनी अच्छी होती है और मेरी खराब। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, खेत तो हमने बराबर बांटे थे। फर्क सिर्फ मेहनत का होता है। कोई बात नहीं, अगली फसल में हम खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर मोहन ने सोहन से खेत बदल ली और चालाकी से एक खेत ज्यादा भी अपने पास रख लिया। लेकिन सोहन ने बिना झगड़े के खुशी खुशी उसे वह खेत दे दिया। फिर भी सोहन अपने हिस्से के खेतों में दिन रात मेहनत करता रहा। दूसरी तरफ मोहन कभी काम करता और कभी कई दिनों तक खेत में जाता ही नहीं था। कुछ समय बाद मोहन के पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे, इसीलिए वह गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अपने खेतों के लिए बीज खरीदना चाहता हूँ। फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है साहूकार जी, मैं ब्याज भी दे दूंगा। साहूकार ने उसे पैसे दे दिए। मोहन ने उन पैसों से बीज खरीदे और अपने खेतों में बो दिए। लेकिन बीज बोने के बाद वह फिर कभी खेत देखने भी नहीं गया। वह घर में पड़ा रहता और दिन भर सोता रहता था। कुछ समय बाद जब फसल पकने लगी तो मोहन खेत देखने गया। अरे यह क्या फसल इतनी कमजोर क्यों है? मैंने तो खेत भी बदल लिया था, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जिस जमीन में खेती करता हूँ उसमें कभी अच्छी फसल नहीं होती। ऐसा कहते हुए वह घर वापस आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो सोहन की फसल कितनी अच्छी है और हमारी फसल फिर कमजोर रह गई। ऐसा तो होगा ही, दिन रात घर में पड़े रहते हो, खेत में समय समय पर पानी और दवाई नहीं दोगे तो फसल कमजोर ही होगी। फिर कहते हो किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। मुझे मत सिखाओ ऐसी, अगर किस्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत से ही कोई बड़ा बनता तो सबसे बड़ा गधा होता, क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। कुछ समय बाद फसल काटी गई। सोहन की फसल मोहन से दुगनी निकली, जबकि जमीन कम थी। मोहन अपनी थोड़ी सी फसल देखकर सोच में पड़ गया। अब इस फसल का क्या करूं? इसे बेचूं या घर के लिए रखूं? ऊपर से साहूकार का पैसा भी देना है। एक दिन मोहन घर में सो रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। क्या यह मोहन का घर है? साहूकार उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। तभी मोहन के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। नहीं, मैं मोहन नहीं हूँ, मैं तो सोहन हूँ। मोहन का घर सामने वाला है। साहूकार सामने वाले घर पर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। सोहन ने दरवाजा खोला। क्यों भाई, इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? अरे मोहन, तुमने जो पैसे मुझसे लिए थे उन्हें लेने आया हूँ। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं मोहन नहीं हूँ, मैं सोहन हूँ। मोहन तो सामने वाले घर में रहता है। यह सुनकर साहूकार का सिर चकरा गया। वह अपने घर लौट आया और अपने मुनीम से बोला, लगता है जो पैसे मैंने मोहन को दिए थे अब वापस नहीं मिलेंगे। दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं और दोनों एक दूसरे का नाम बता रहे हैं। चिंता मत कीजिए मालिक, मेरे पास पैसे निकलवाने की एक तरकीब है। अगले दिन साहूकार, मुनीम और 2 आदमी मोहन के घर पहुँचे। मुनीम ने दरवाजा खटखटाया। रामू भैया बाहर आइए, मैं आपके ससुराल से आया हूँ। आपके ससुर ने आपके लिए कुछ पैसे और आभूषण भेजे हैं। इतना सुनते ही मोहन के मन में लालच आ गया और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। चल मेरे पैसे निकाल मोहन, बहुत दिन हो गए। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। तभी सोहन दौड़कर वहां पहुंचा। रुको, इसे मत मारो, इसने मुझसे कुछ महीने पहले पैसे लिए थे। मैं अभी पैसे लाता हूँ। सोहन ने पैसे साहूकार को दे दिए। साहूकार और उसके आदमी वहां से चले गए। कुछ समय बाद दोनों भाई फिर खेतों में काम करने गए। खेत खोदते समय सोहन को जमीन में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। भैया देखो, मुझे खेत में यह मिला है। वह एक हीरा था। उसे देखकर मोहन के मन में लालच आ गया। अगर इस खेत में एक हीरा है तो जरूर और भी होंगे। सोहन, क्यों ना हम फिर से खेत बदल लें? तुम मेरे खेत पर खेती कर लो और मैं तुम्हारे खेत पर। सोहन ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मोहन पूरे जोश में उस खेत को खोदने लगा। उसने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उसे एक भी हीरा नहीं मिला। थका हारा वह घर लौट आया। आज इतना थके हुए क्यों हो?
आज मैंने पूरा खेत खोद दिया लेकिन एक भी हीरा नहीं मिला। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। धीरे धीरे मोहन को मेहनत की आदत पड़ गई। अब वह भी सोहन की तरह मेहनत करने लगा। दोनों भाइयों की फसल बराबर होने लगी। एक दिन दोनों भाई और उनकी पत्नियां साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सच बताओ, क्या उस दिन खेत में सच में हीरा मिला था? हाँ भैया, मिला तो था लेकिन वह असली नहीं था। वह नकली था। हमने आपको मेहनत करने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि असली हीरा मेहनत होती है।